दोस्तों, आज बात करेंगे संविधान के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विधानसभा और विधान परिषद चुनाव के बारे में। इसके बारे में बात क्यों करनी है, इसका रीज़न ये है कि महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे जी जो वहाँ के सीएम हैं, उनके ऊपर संकट आया हुआ था और वो संकट के बादल जो मंडरा रहे थे वो अब छट गए हैं। वो कैसे छटे हैं, संकट के बादल क्या थे और किस तरह से उसका विकल्प निकला है, इसके बारे में भरपूर जानकारी आपको सबके साथ शेयर करेंगे। तो संविधान का जो आर्टिकल 164 है, आर्टिकल 164 का जो 4th सेक्शन है वो ये कहता है कि कोई भी सदस्य अर्थात प्रदेश का कोई भी सदस्य अर्थात गली चलता कोई भी व्यक्ति, समझ लीजिए आप लोग, गली चलता कोई भी व्यक्ति, चाहे विधानसभा का सदस्य ना हो, चाहे विधान परिषद का सदस्य ना हो, चाहे किसी का सदस्य ना हो, चाहे जिला पंचायत का सदस्य ना हो, चाहे ग्राम प्रधान भी ना हो, कुछ भी ना हो, वो उससे आप सीधे सीएम बना सकते हो, सीधे मंत्री बना सकते हो। आप समझ लीजिए, अगर यूपी के अगर ऐसा हुआ भी है, आप जानते हैं कि यूपी में भी जो अखिलेश यादव थे जब सीएम बने थे तो वह न विधानसभा के सदस्य थे न विधान परिषद के सदस्य थे, बाद में उन्हें नॉमिनेट करके विधान परिषद भेजा गया था। ठीक है, तो अर्थात 20-25 करोड़ 10-20 करोड़ पॉपुलेशन का अगर आपको हेड बनना है तो आप बिना कुछ किए सीधे बन सकते हैं। आप सोचिए, एक क्लर्क बनने के लिए आपको 3 से 4 साल मेहनत करनी पड़ती है, एक ऑफिसर बनने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आप जानते हैं कि अगर आपको सीएम जैसा पद, मंत्री जैसा पद, सीएम चाहिए है, मंत्री बनना है, मिनिस्टर बनना है, तो आपको कोई क्वालिफिकेशन, कोई मेहनत नहीं करनी है, आपको केवल चाटुकारिता करनी है। हो सकता है उससे आप सीएम भी बन जाएं। तो ये आर्टिकल, ये संविधान में व्यवस्था संविधान विशेषज्ञों द्वारा की गई थी। क्यों की गई थी, इसके पीछे कई लाभदायक कारण थे। ऐसा नहीं है कि ये व्यवस्था क्यों की गई थी, कई कारण से हो सकता है, लेकिन इस व्यवस्था का सदुपयोग तो नहीं हुआ, दुरुपयोग भरपूर हो रहा है। तो ये कहा गया संविधान के आर्टिकल 164 में 164 में कि विधानसभा का और विधान परिषद का सदस्य बिना रहे बिना भी कोई व्यक्ति 6 माह के लिए मंत्री बन सकता है या मुख्यमंत्री भी बन सकता है। यहाँ जो कैप लगाया गया वो लगाया 6 माह पे, 6 माह से नहीं बन सकता। अब जब 6 माह तक कोई मंत्री बना रहा, महाराष्ट्र को उद्धव ठाकरे 6 माह तक मंत्री बने रहे और लगभग उनका 20-25 मई को शायद 23 मई के आसपास इसका कार्यकाल खत्म होने वाला था। दिक्कत क्या हुई, जब ये सीएम बनाए गए थे, इन्हें विश्वास था कि आगे अभी चुनाव करवाएंगे और चुनाव में हम जीत ले लेंगे और हम विधानसभा से या विधान परिषद से चुन के आ जाएंगे। लेकिन इसी बीच एक महामारी आई, आप जानते हैं, कोविड-19। उसने क्या किया, पूरे विश्व को हिला के रख दिया। उसने क्या किया, उससे क्या हुआ, अब वहाँ पे इलेक्शन होना मुश्किल। अब इनके ऊपर आया संकट। इस संकट के लिए क्या किया इन्होंने, देखिए, अब आया 6 महीने बाद। 6 महीने बाद क्या हुआ, इनके पास चुनाव के विकल्प आए कि भाई एक काम करो, पहले इनका तो एम तो यही था कि आपको विधानसभा में या विधान परिषद में इनका मेंबर इलेक्ट होके आना है। चुनाव के लिए विधानसभा का जो रास्ता है वो तो पूरे तरह क्लोज हो गया, क्योंकि उसके लिए चुनाव तो पब्लिक में हो ही नहीं सकते। अब बात आई विधान परिषद की। तो विधान परिषद में एक अच्छा माध्यम ये है कि संविधान के अनुच्छेद 171 में यह कहा गया है कि राज्यपाल कुछ व्यक्तियों को नामित कर सकता है अपने विवेकाधीन शक्ति के माध्यम से। विवेकाधीन शक्ति आप जानते हैं, लेकिन वो शक्ति मंत्री परिषद की होती है जो उस राज्य में हो। ऐसे ही राष्ट्रपति के लिए मंत्रिमंडल की होती है जो वो उसके बिहाफ में काम करता है। तो यहाँ ये ऑप्शन ये आया कि राज्यपाल भाई साहब क्या करेंगे कि जो साहित्य के क्षेत्र से हों, विज्ञान के क्षेत्र से हों, कला, सहकारिता और सामाजिक कार्यकर्ता, यहाँ इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको ये 5 प्रकार याद करने हैं। कौन से, लिटरेचर से, साइंस से, आर्ट, कोऑपरेटिव और सोशल वेलफेयर या सोसाइटी से समस्या कोई व्यक्ति हो उसे आप कर सकते हैं। अब यहाँ बात आती है कि उद्धव ठाकरे जी को हम साहित्यकार बना दें या साइंटिस्ट बना दें या कोई आर्टिस्ट बना दें या कोऑपरेटिव बना दें या सामाजिक कार्यकर्ता बना दें। तो ये है कि सीएम है, सामाजिक कार्यकर्ता बना ही सकते हैं इनको, इस कैटेगरी में तो फिट हो ही जाएंगे, कहीं ना होंगे तो इस कैटेगरी में फिट हो जाएंगे वो। अब इसमें उन्होंने फिट करने का ऑप्शन ढूंढ भी लिया कि चलिए ठीक है, इसके बारे में हम ऑप्शन यही करते हैं, यही ऑप्शन ठीक है। अब जब यहाँ विधान परिषद की बात हुई है तो विधान परिषद में थोड़ा सा जान लेते हैं। आप जानते हैं विधान परिषद जो है
हर राज्य में नहीं होती है। जो राज्य चाहता है वहाँ विधान परिषद बना दी जाती है, जो राज्य नहीं चाहता है वहाँ विधान परिषद नहीं बनाई जाती है। और विधान परिषद बनाता कौन है? वो संसद क्रिएट करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विधान परिषद को संसद ही क्रिएट करती है, पार्लियामेंट क्रिएट करती है। कि विधान परिषद बनाने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा ना, और संविधान संशोधन केवल और केवल संसद कर सकती है, पार्लियामेंट कर सकती है, और राज्य नहीं कर सकता। लेकिन विधान परिषद बनाने के लिए राज्य पहल करता है। ठीक है, विधानसभा जो होते हैं 2/3 से मेजोरिटी पास करते हैं, और संसद साधारण बहुमत से पास करती है, उसके माध्यम से बन जाता है। वो एक प्रोसीजर है, उसके बारे में कभी और अलग चर्चा कर लेंगे। यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ समझने की ज़रूरत है कि विधान परिषद में जाते लोग कैसे हैं। तो विधान परिषद में जो इंटर करते हैं उनके इंटर करने का माध्यम है कौन सा? उनके इंटर करने माध्यम 3-4 हैं। पहला माध्यम क्या देखिए, पहला माध्यम तो ये हो गया, पहला माध्यम तो ये हो गया कि आप क्या करोगे कि हम ये करते हैं कि चलिए 1/3 सदस्यों को जो विधानसभा है वहाँ की वो इलेक्ट कर लेगी, 1/3 सदस्यों को, और 1/3 सदस्यों को वहाँ की जो लोकल बॉडी होंगी ना वो इलेक्ट करेंगी। लोकल बॉडी आप जानते हैं, ग्राम सभा, जिला पंचायत, नगर निगम, ये जो आप जानते हैं लोकल बॉडी होती हैं, ये इलेक्ट करती हैं। और 1/6 सदस्यों को राज्यपाल नॉमिनेट करता है, और 1/12 सदस्यों को हमारे टीचर करते हैं, और 1/12 सदस्यों को उस प्रदेश के जो ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं वो इलेक्ट करते हैं। अर्थात ये विधान परिषद में सदस्यों का एक भरने का तरीका था। अब बात यहाँ आती है कि चलिए विधानसभा के द्वारा भर सकते हैं, स्थानीय ये कर सकते हैं, राज्यपाल नामांकित कर सकते हैं, इनके माध्यम से विधान परिषद जाने का रास्ता ढूंढा गया। अब आया रास्ते की बात हुई कि चलिए अब आप रास्ता ढूंढ लेते हैं, कर लेते हैं। अब बात आती है, देखिए इन्होंने हुआ क्या, इन्होंने कहा चलिए सबसे बढ़िया बात है, राज्यपाल से कहते हैं 2 लोगों को नॉमिनेट कर दो। इन्होंने क्या किया, 2 लोगों से कहा तुम इस्तीफा दे दो और तुम्हारी जगह हम उद्धव ठाकरे को नॉमिनेट कर देंगे। अर्थात राज्यपाल उद्धव ठाकरे को, जो ये 5 सेक्टर होते हैं नामांकन के, उनको नॉमिनेट कर सकते हैं। तो उन्हीं में से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे को नॉमिनेट कर देंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ आई, यहाँ ये इस्तीफा दिलवाते रहे, ये भूल गए कि संविधान में ही व्यवस्था की गई है कि उस सीट का चुनाव नहीं होगा जिस सीट को 1 साल से कम रह गए हैं। अर्थात मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, ठीक है, उसने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसका कार्यकाल 1 साल से कम रह गया था, ठीक है, 1 साल से कम रह गया था, तो क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि उसके सीट पे चुनाव नहीं हो सकता फिर। ठीक है, सोचो उसकी सीट चुनाव नहीं हो सकता, जिसका कार्यकाल 1 साल से कम रह गया हो उसकी सीट में इलेक्शन नहीं हो सकता। अब ये जो 2 नामांकन सीटें थी ये तो गई, इनके ऑप्शन खाली हो गया, इनका ऑप्शन चला गया, ये तो ऑप्शन 1 क्लोज हो गया उद्धव ठाकरे जी के लिए। विधानसभा वाला पहले क्लोज हो गया था क्योंकि हमारे निर्वाचन आयोग ने कहा था कि चुनाव नहीं होंगे। अब दूसरा विकल्प क्या आता है, विधानसभा के जो सदस्य हैं उसको चुनने। लेकिन इनके पास तीसरा और विकल्प था। तीसरा विकल्प बड़ा इंटरेस्टिंग विकल्प है, देखिए कैसे। एक कहानी सुनाता हूँ। कांग्रेस के एक भाई साहब थे तेज प्रताप सिंह। कांग्रेस के कौन थे? तेज प्रताप सिंह। ये महाराष्ट्र के थे, चिंता मत करिए, कांग्रेस के थे। इन्होंने क्या किया कि कांग्रेस ने इन्हें मंत्री बना दिया और बिना किसी इलेक्शन की, न विधानसभा से चुने गए थे न विधान परिषद से चुने गए थे, ये सीधे बन गए मंत्री। तेज प्रताप सिंह मंत्री बन गए। 6 महीने पूरे हो गए, उसके बाद ये चुनाव इनके, तब भी ये न विधानसभा के सदस्य बन पाए न विधान परिषद के सदस्य बन पाए। इनका कार्यकाल खत्म होने वाला था। अब दिक्कत क्या थी कि कांग्रेस को तेज प्रताप सिंह को दोबारा मंत्री बनाना था। तो तेज प्रताप सिंह ने किया क्या कि 6 महीने पूरे हो गए थे, जो कि संविधान में लिखा हुआ है। इन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और इस्तीफा दे दिया मंत्री पद से। इन्होंने क्या किया, अगले 2 दिन बाद फिर से मंत्री पद से शपथ ले ली और कहा कि 6 महीने का टाइम फिर से मिल गया मुझे। अब दिक्कत क्या हुई, 1985 की ये बात है। फिर ये बात गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय दिया, बहुत ही अच्छा निर्णय दिया, बेहद अच्छा निर्णय दिया। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि तेज प्रताप सिंह अर्थात किसी भी ऐसे व्यक्ति का चुनाव केवल 6 माह के लिए हो सकता है मंत्री पद के लिए। उसे 6 माह बाद इलेक्ट होके आना ही पड़ेगा। आप 6 महीने के लिए आजीवन नहीं कर सकते। अब देखिए, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी सी कमी है, क्योंकि 1985 में एक केस होता है, 2001 में चुनाव होता है। इसने 5 साल तो पूरे कर लिए ना, आपने 6 साल पूरे कर लिए, इसका तो मंत्री पद पूरा हो गया।
लेकिन इससे आगे के लिए एक सीख मिली, जो कि आज उद्धव ठाकरे के पास ये वाला ऑप्शन ख़त्म हो गया। अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ निर्णय न दिया होता तो हो सकता है उद्धव ठाकरे एक इस्तीफा देते, 2 दिन बाद फिर से सभी दल जो थे, जो उद्धव ठाकरे को सीएम बनाए हुए हैं, वही दल फिर से उद्धव ठाकरे को अपना नेता चुनते और वो सीएम फिर से बन जाते 6 महीने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के माध्यम से ये वाला ऑप्शन ख़त्म हो गया था। अब ऑप्शन आता था कौन सा, ये वाला। कौन सा ऑप्शन? सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन था वो ये था, दूसरा विकल्प। इसमें क्या था देखिए, इसमें ये था कि हमारे राज्यपाल महोदय को और इलेक्शन कमीशन को, सॉरी राज्यपाल नहीं, इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि ठीक है, आप विधानसभा चुनाव, जो विधानसभा के सदस्य हैं उनके द्वारा आप नॉमिनेट, उनके द्वारा जो इलेक्शन होता है, जो 1/3 सदस्य भरे जाते हैं उनको आप भर सकते हैं। और यही होना है 21 मई को, जब विधानसभा के बैठेंगे सदस्य, जो वहाँ के 270 या 280 से वहाँ के विधानसभा के सदस्य हैं, वो बैठेंगे और उनका चयन कर लेंगे। इसके माध्यम से जो वहाँ का एक संकट है महाराष्ट्र का और ख़त्म हो जाएगा। और इसके माध्यम से थोड़ी बहुत आज हमने इस की प्रक्रिया के बारे में नॉलेज ले लिया। इसी से संबंधित ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, ये करंट अफेयर जो होता है उसी से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।